गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 8th का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सबसे पहले सेकुलरिज्म होता क्या है, क्या होता है सेकुलरिज्म? बच्चों, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। इस वर्ड के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो संविधान है वहाँ इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री कहा गया है। ये सेकुलरिज्म होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो देश है इसमें किसी भी रिलीजन की बात करें, चाहे आप मुस्लिम की, चाहे हिंदू की या क्रिश्चियन की बात करें, इसमें किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सरकार जो है वो सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगी और इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। किसी भी एक रिलीजन को दबाया नहीं जाएगा। ये मतलब होता है बच्चों सेकुलरिज्म का। बच्चों, हम अब बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 18 से सबसे ऊपर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। इमेजिन योर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर Christian's fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against the discrimination and were told to go back to India? Would this not make you feel angry? Your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in place where Hindus and Muslims are in a majority. This is a form of racialization. Or you might take the view that there should be justice for all. You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religion, practice and belief. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism. In this chapter you will read more about what this means in the Indian context. बच्चों, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। बच्चों, आप इमेजिन करिए कि आप या हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप यूनाइटेड स्टेट USA के एक इलाके में रहते हैं। वहाँ जो क्रिश्चियन हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जो कट्टरपंथी क्रिश्चियन हैं वो ज़्यादा पावरफुल है, और वहाँ आपके पास US सिटीजन भी है, मतलब आप वहाँ के नागरिक भी हैं। उसके बावजूद आपको कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको वहाँ कोई घर नहीं देगा तो आप बहुत बुरा फील करोगे। इसके बाद आप सोचते हैं कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, और आप जाके कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप वापस इंडिया चले जाओ, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। ये गुस्सा बच्चों दो तरीके का हो सकता है। आप ये सोचोगे कि इंडिया जो कंट्री है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहाँ पर ऐसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसके साथ? क्रिश्चियन के साथ। ये एक विरोध करना हो जाता है, मतलब कि उसने भी अटैक किया, मैं भी अटैक करूँगा। दूसरी तरफ हम USA गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं सभी लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए, या फिर सभी लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। आप वहाँ पर फाइट कर सकते हैं और कह सकते हैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बच्चों, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं इंडिया से रिलेटेड कि सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी है। बच्चों, आज हमने ये चैप्टर शुरू किया है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा, समझ आ गई होगी कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। तो कल हम इसकी कुछ हिस्ट्री बताई है उसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।